गिरी एक मुसलमान ने लिखी, मासिर आलमगीरी औरंगजेब की जीवनी है, उसको तो मान रहे हैं आप, लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिद बनवाई उसको नहीं मान रहे हैं। ये अजीब तुक है, होगी मस्जिद, ये अजीब तुक है। नहीं, मस्जिदें बनवाने कौन नहीं मानता? किताब का हर आदमी हवाला देता है। तोड़ के बनवा वकील साहब भी मासिर आलमगीरी का हवाला देते हैं, ठाकुर साहब भी हवाला देते हैं, सुधांशु जी भी हवाला देते हैं। मेरी लिखी हुई किताब, उसका हवाला दिया जा रहा है कि साहब ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो मस्जिद बनी है, चलिए औरंगजेब ने बनवाई, उसको नहीं मान रहे। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कौन नहीं मान रहा कि मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई? किताब को मानने तोड़ ताड़ के बनवाई कौन? नहीं है ना। औरंगजेब, सुनिए, औरंगजेब तो सवा मन जिरेऊ भी जलाता था। एक झूठ, सुनिए, सवा मन का तो वहां उस पे व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है, वो सवा मन व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा। कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 50 साल में कितना हो जाएगा? आप पूछिए ना सवाल। अरे मेरी सवाल, क्योंकि रशीदी साहब से सवाल पूछा जा रहा है। में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल नहीं। लेकिन सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। यहाँ पे अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, जवाब दे देना, तो उसको रेस्टोर कैसे नहीं कर सकते? और 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पे नीचे जो अवशेष मिले वो नॉन इस्लामिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। के मोहम्मद ने कोर्ट को जो कि एसआई का सर्वे था, एक सेकंड, लेकिन आस्था की बुनियाद पर हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस को डिसमिस कर दिया। विशेष अधिकार को इस्तेमाल कर। अरे भाई साहब, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपने बोला रहना आपको भरपूर मौका दिया। विस्फोट करते हो बिना वजह का। इनको 30 सेकंड बोलने नहीं, ये पूछ लीजिए, ये मेरे बीच में बोल इनसे रहे हैं। मैंने रोका था। विस्फोट करते हैं ये लोग, सुन्नी सेंट्रल ये जानबूझ के केस विस्फोट को करते डिसमिस हैं। किया। आप और इनसे आपको पूछिए, पता है, ये जैनी है, सुन्नी इनसे सेंट्रल पूछिए कौन सा मंदिर आपका? 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड पूछिए, क्यों दी? क्या बोला ये आपने? कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आस्था। बोला ये जैनी है, क्या बोला आपने? क्या बोला? अरे जैनियों की कब से आस्था हो गई मंदिरों में? हमारी आस्था बताइए, बताइए, सुनिए, भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? दोबारा भैरवी की पूजा होती है। रणकपुर के जैन मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़ा था। भैरवी की पूजा होती है जैन मंदिर में। हिंदू धर्म का अभिनंग है। एक सेकंड, हिंदू धर्म का अभिनंग है। कह रहे उनका सवाल है, एक सेकंड, उनका सवाल है लेने के लिए आपने बोला जैनियों की भगवान राम में आस्था कैसे हो गई? पूछिए, भगवान राम से आस्था कैसे हो गई? हिंदू धर्म, भैया इनको पूछिए। इन्होंने तो भाई साहब आपके मंदिर अलग क्यों हैं? आपके मंदिर अलग क्यों हैं? कृष्ण के कजन ब्रदर थे। अरे आपके अंदर नेमिनाथ भगवान की स्वयं मूर्ति बनाई है। इन्हें जैन धर्म के बारे में पता नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर जाके देख ले, जब भैरव भैरवी की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। जैन धर्म हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है। विष्णु जी बताइए जैन धर्म के बारे में बात की, नमो मंत्र बताइए। आप चुप रहेंगे तभी तो बोलूंगा यार जी। आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, क्योंकि आप जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब जैन धर्म के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप गलत नहीं बोल सकते। अरे आपने ये जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये कहा, अरे ये चुप होंगे तभी तो पूछ लीजिए, पूछो विष्णु जी, आपने जैन धर्म के बारे में कैसे बोला कि जैन धर्म नहीं है, स्वीकार करिए, हिंदू धर्म का भी कैसे बोला आपने? आप चुप करा दीजिए, इनको बताया, इनको असली बात मिलेगी। असली बात ये चुप नहीं होंगे। आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? जैन धर्म वाली बात नेमिनाथ भगवान कौन थे बताइए? मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैनियों के, जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग, कोई अलग नहीं है। पूछ रहा हूं कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई, कृष्ण जी के ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए। ये गलत, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास एक बात कहना चाहता हूं, अमीर जी मुझे बोलने दीजिए। अमीर जी, इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए। पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं, कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए। गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे को बताए किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए। 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया, ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, लड़ा गया है और मैं कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। कपिल सिब्बल, यहाँ पे कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए। अरे इसके अलावा कुछ है? अरे ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे? बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धन के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी थी, नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी थी। बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते मैंने पैसे लिए?
आपने आप कैसे बोलते कहा? जा रहे हैं, किससे बोलते पैसे जा रहे लिए? हैं। आप बताइए किससे आप पैसे बोलने लिए? को तैयार आप नहीं बताइए है। किससे पैसे लिए? आप अपने आप शब्द आप बताइए कीजिए। किससे पैसे देखिए, लिए? 2014 से पहले कितने आप केस थे बताइए आपके पास? किससे पैसे अच्छा ठीक है लिए? ठीक है, एक सेकंड। 2014 से पहले कितने केस थे क्यों? आपके पास? आपको अपनी प्रोफेशनल कितने केस थे हिस्ट्री आपके नहीं पास है? 2014 से आप पहले? इस पे How can you इंडल्ज करिए। how can you talk about 2014 से पहले profession? कितने आप केस अपनी थे सीट आपके पे बैठिए, पास? अपनी सीट पे Who are बैठिए। you? बताइए आप। Who are you? आप केस समरी आप दीजिए कौन मुझे। है? अरे कितने केस थे मैं आपके पास? मानता हूँ, आपको मुझे आप पता पास है, करता थे नहीं है कोई फैक्ट हम नहीं। आपको जानते हम नहीं। आपको नहीं जानते। आप बाबा जी की बातें आपको करते हैं देखिए, यार। आप हम आप जानते अपने नहीं। यहाँ पे लांछन लगा रहे 2014 से पहले एक भी झूठे केस नहीं बातें था कर रहे आपके हैं पास। बिना कोई अच्छा fact एक बात के। बताइए, जब से आपने मंदिरों के आप लड़े, एक जब सेकंड, से केस मैं आपके सब पास। आपने उससे उनका पहले एक भी आपने केस नहीं एक था आपके सेकंड, पास। आप हम जानते थे एक आपको सेकंड, आपको शांत होइए, गलत बोल रहे हैं बाबा जी की बात कर रहे एक सेकंड विष्णु जी, Who are you to decide? 2014 से पहले इनको कौन बुलाता था? सच बात बुरी लगती है। जब से आगे खड़े हो सच गए, बात स्वयं बुरी को लगती मौलाना है। बन गए। बताइए और यही मौलाना थे 10 साल पहले का यही दिखाइए कोई मौलाना वीडियो थे, जब आपको कोई जिन्होंने बुलाता कहा हो। था राम मंदिर अब एक तोड़ बात और देंगे। कहता हूं। ओके विष्णु जी, मैं माफी मांगता हूं आपसे, आप पे पर्सनल अटैक हुआ। आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है, तो आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है। देवकीनंदन जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं यहां पर, मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में से एक हैं और ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया है। और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का हम सब सनातनियों को ऋणी होना चाहिए जिन्होंने ये सनातन के लिए लड़ाई लड़ी है। और राम मंदिर के बाद मथुरा में मंदिर बनेगा। कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी संविधान के अनुसार। जब योगी आदित्यनाथ के सामने एक गीत गाया गया, अयोध्या बना दी है, काशी भी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? पहले वो गीत सुनिए और फिर योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सुनिए। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा का जब जिक्र आया, चाहे आप हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। तो क्यों नहीं कहते हैं कि बनाएंगे? ये पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है, हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। जी शोएब जमई, देखिए उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो कहते हैं कि जिसमें दम होगा वो बनाएगा, और साक्ष्य होंगे तो कोर्ट आदेश भी देगा। तो साक्ष्यों की अगर जांच होगी तो भारत के संविधान पे तो आपको भरोसा है ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भरोसा होगा। ये फैलेसी आप देख रहे हैं कि हम बनाएंगे, कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। कोर्ट क्या करता है नहीं करता है, ये फैलेसी है कि क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लोअर कोर्ट को। नंबर वन मेरा सवाल ये है, क्योंकि इनफेलेबल नहीं है कुछ भी। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब वहां रामलला प्रकट हुए, वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति कोर्ट के आदेश से शुरू हुई। 1 फरवरी 1986 को ताला खुला कोर्ट के आदेश से। 9 नवंबर 1989 को वहां पर शिलान्यास करने की अनुमति दी गई कोर्ट के आदेश से। ढांचा 6 दिसंबर 92 को गिरने के बाद अस्थायी मेकशिफ्ट टेम्पल के में पूजा अर्चना की परमिशन हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। 2003 में रडार मैपिंग की रिपोर्ट के आधार पर खुदाई करने की परमिशन दी गई कोर्ट के आदेश से। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, जिसने माना केंद्रीय गुंबद श्री रामलला विराजमान का है 1/3 2/3 वाला। जनाब ये 19 वाला तो बाद में आया, लगातार निर्णय पक्ष में आ रहे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? परकट वाला उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज अच्छा, कर दिया है। तो परकट देखिए, नहीं आप रखा करेंगे है। कि दूसरा, मर्यादा सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट लाइन में और सर, कहना चाहता हूं, आपके जहां पहले पे ही ये सेंटेंस झूठ को बोल रहे सुप्रीम हैं, मैं कोर्ट बता देना खारिज कर चाहता रहा हूं, है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये अपने बताइए, बटन पे रखिए सुप्रीम भाई, कोर्ट के अपने फैसले को मानते हैं आप? हाँ, हाँ, सुनिए, मानते हैं ना? बिल्कुल। आपने सुप्रीम जो कोर्ट ने मिसकोट कहा किया वो रखी मैं गई। बोल रहा हूं। तो आप परकट हुई अब या आप रखी बोल गई रहे- आप बताइए। बोल रहे थे, फिर आप बोलिए नहीं, हम तो सुप्रीम डिस्टर्ब मत कोर्ट के करिए। फैसले के बारे में पूछ रहे हैं। आप देखिए, बताइए। मैं ये बात मानता हूं कि एक तो हम लोगों के मन में बहुत बड़ी पीड़ा है
कि दुनिया में हमारे ही भगवान हैं जो खुद भी रिस्पोंडेंट थे। श्री राम लला विराजमान अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे। अब इन्होंने जो गलत बोला है वो बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इस बात का कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है कि 12वीं शताब्दी में मंदिर टूटा था। आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है। दीन मोहम्मद का केस क्यों कहते आर्कियोलॉजिकल हैं? सबूत का मतलब यह होता दीन है मोहम्मद को कि क्यों नीचे कहते कोई हैं? ढांचा मिले, जैसे मैं इनसे मतलब पूछना जज चाहूं, कोटिंग दीन 6 मोहम्मद। दिसंबर 92 से पहले वहां कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस।